नमस्कार दोस्तों। अब तक हम 6 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 7वां डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है पानीपत। पहला आपका सोनीपत था, कुरुक्षेत्र, सिरसा। उसके बाद हमने फरीदाबाद पढ़ा, कैथल पढ़ा, रेवाड़ी पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं पानीपत। ठीक है ना। आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो आपका जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये देखो आपके हरियाणा के मैप में ये जो लाल कलर से मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, यह आपका क्या रहने वाला है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। ठीक है भाई। देखो नीचे से तो सोनीपत से इसकी सीमा लग रही है, साइड में जींद से लग रही है, और कोई डिस्ट्रिक्ट भिड़ रहा है क्या भाई इसके, और ऊपर से किससे लग रही है, करनाल में। अब भाई क्वेश्चन बनने को तो काफी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि भाई जो पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उसको लगने वाले जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके पास करनाल हो गया, जिंद हो गया, सोनीपत हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो पानीपत है उसके साथ कौन सा स्टेट सीमा बनाता है। तो ये आपके पास इधर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो गया। अगली बात भाई आपसे पूछ सकता है कि भाई सीमा जो आपका पानीपत है वो किस डायरेक्शन में रहेगा। तो आप बीच से जब वर्टिकल लाइन खींचोगे और आप मिडल से जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये पानीपत किस दिशा में रहने वाला है, आपके पूर्व में। स्थिति क्या हो जाएगी पानीपत की, हरियाणा के पूर्व में स्थित है पानीपत। ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होकर की गई। ठीक है ना। पूर्ण गठन की बात करें तो 14 जुलाई 1991 को जिला का दर्जा समाप्त कर दिया गया था पानीपत का। फिर इसको 1 जनवरी 1992 को दोबारा जिले का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका। जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या आपके पानीपत की 10 लाख से क्या रहने वाली है, अधिक रहने वाली है। सीमाएं की बात करें तो आपने देखो सीमाएं देखी, ये उत्तर पूर्व ऐसे ही लिख रखा है भाई साहब। आपने देखा पूर्व डायरेक्शन में है। उत्तर पूर्व कहां से हो गया भाई, उत्तर पूर्व आएगा कहां से। अच्छा उत्तर पूर्व में, समझ गया भाई साहब। ये आपका सोनीपत हो गया, जींद हो गया, करनाल, इनके साथ सीमा बनाता है। उत्तर पूर्व में आपके क्या है, कुरुक्षेत्र, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व में है ये। ठीक है ना। हरियाणा के पूर्व में स्थित है कौन, पानीपत। ठीक है ना। क्रम से हरियाणा का 16वां जिला आपका कौन सा बना, पानीपत बना। आगे बात करें प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचे में सबसे पहले बात करें विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र आपके पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखां, ये आपके पास 4 विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं। और इसराना आपका क्या है, आरक्षित क्षेत्र रहने वाला है। बात करें तहसील की तो तहसील आपकी पानीपत, इसराना और समालखां आपके पास क्या हो जाएंगी, तहसील हो जाएंगी। उप तहसील की बात करें तो बापोली और मत लोडा आपके पास क्या रहने वाली हैं, उप तहसील रहने वाली हैं। ठीक है। पुराना नाम तो आपके पास रेवाड़ी का जो पुराना नाम है वो आपके पास पांडुप्रस्थ रहने वाला है। ये पांडुप्रस्थ आपको कहाँ से पता चलता है, तो आपकी ये अष्टाध्यायी के अंदर वर्णित है। ठीक है। नामकरण पाणिनि ऋषि के नाम पर या पाणी जनजाति के नाम पर इसका नाम पानीपत रखा गया। ठीक है। बात करें इसके उपनाम की तो पानीपत के उपनाम, इसको पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं। ठीक है। हैंडलूम सिटी कहते हैं, बुनकरों का शहर कहा जाता है। भाई अब देखो हैंडलूम सिटी कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि आपका हैंडलूम से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे होता है भाई, जो फैक्ट्रियां होगी हैंडलूम से रिलेटेड वो आपके पानीपत में है। पेट्रोकेमिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भाई सबसे अपने एशिया के सबसे बड़ा प्लांट लगा हुआ है वो पेट्रोल रिफाइनरी वाला। ठीक है ना। ठीक है। बुनकरों को शहर, क्योंकि आपको यहाँ सबसे ज्यादा बुनकर है, मतलब बुनकर का मतलब ये है था हाथों से बनी जो आपके आइटम होते हैं वो सबसे ज्यादा पानीपत में। जब पानीपत में बुनकर नहीं है तो फिलहाल क्या है भाई, मशीनरी लग गई होगी, तो इसको इसलिए बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना।
ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है ना। नकली सूत का केंद्र, नकली सूत का प्रयोग कितना आया करे। राम 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 नाम बोलो आगे। अरे भाई साहब गलत चीज नहीं है, आपके बड़े पूर्वजों ने जो चीज बताई है वो सही बताई है, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछ लूं कि जो वो नकली सूत होता है या जो कच्चा सूत होता है वो बांधा जाता है, भाई ऐसी कोई स्थिति हो जाती है तो मैं पूछ रहा हूँ नॉर्मली जैन वैसे ही, कि आप ये बताओ भाई, उसमें राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है, उसका तात्पर्य क्या है, क्यों बोलते हैं भाई राम नाम सत्य है। वैसे आप इस शब्द को है ना थोड़ा सा वो बना दिया गया कि भाई हम बोल नहीं सकते, है ना। बाकी इसमें गलत है, राम नाम सत्य है और सत्य है राम नाम, ठीक है ना। यही बात कह रहे। अब वो बातें बोली क्यों जाती है, अब वो एक व्यक्ति था आपका, वो तो चल गया, ठीक है ना। और उसके पीछे जा रही है, मान लो ये कोई व्यक्ति था उसको लेके जा रहे हैं और इसके पीछे जा रही है भीड़, ठीक है। इस भीड़ को बता रहे हैं भाई साहब ये इक्का दुक्की छोड़ दो जो तुम लोगों के साथ इक्का दुक्की खेल रहे हो, है, किसी को किसी के साथ बुरा कर रहे हो, छल करना पैसों में, अन्य भाई अन्य ऐसी चीजों में पैसा के पीछे पागल है रहे हो, जो मतलब जो लोग भक्ति के अंदर नहीं है उनके लिए बनाई गई ये। उनको समझ में आ जाएगी अरे भाई इतना आदमी साथ साथ पीछे पीछे गए सताना एक राम जी भी हिसाब मांगे थप के हिसाब दे दो भाई साहब, है कि भाई मैं तो थाने खूब समझाई कि राम राम सत्य है लेकिन हम न समझी कौन, समझ गए। तो नकली सूत भाई देख लिया, नकली सूत भी पानीपत में बना है, ठीक है। और उद्योग की बात करें तो यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे आपके, पतरंगा अचार, पतरंगा अचार वो मिक्स अचार नहीं है, ठीक है ना, जिसमें नींबू मिर्च गाजर और नींबू मिर्च गाजर और क्या पड़ा करे, आम, और क्या होती है, टीट, ठीक है ना। ये इन सब का जो मिक्स अचार आता है ना, तुम छोले भटूरे खाते होगे रोज, ढका ढक दर दर दी ही, वो पतरंगा अचार हो गया। विश्व भर में प्रसिद्ध है पतरंगी अचार के लिए पानीपत। खाद्य उद्योग, डिब्बाबंद सूखी सब्जियां उद्योग भी आपका पानीपत में होने वाला है। तेल रिफाइनरी ये आपको मैंने बता दी है। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बापोली में 1998 में स्थापित की गई, ठीक है। मथुरा पाइपलाइन से जोड़ा गया, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है, पानीपत थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा जिसकी स्थापना 1979 में की गई। बात करें इसकी क्षमता की तो इसकी क्षमता हो जाएगी 1367.80 मेगावाट, ठीक है। भारतीय सेना सेना के 75% कंबलों की आपूर्ति आपके पानीपत से होती है, ठीक है ना। ये भी एक प्रमुख बात है, इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य है, ठीक है ना। तो आपकी भारतीय सेना में 75% कंबलों की आपूर्ति पानीपत से होती है। अन्य में देखो अमोनिया प्लांट हो जाएगा, उर्वरक उद्योग हो जाएगा, एनएफसीएल किसान यूरिया हो जाएगा, कृत्रिम रबड़ हो जाएगा, ये सब कहाँ पे हो जाएंगे, पानीपत में रहने वाले हैं। और जो आपका कृत्रिम रबड़ का जो प्लांट है वो तो लगा है 2013 में गया है भाई, ठीक है। तो रुको भाई रुको रुको रुको, ये तो ज्यादा गड़बड़ हो गई। तो ये आपके पास रहने वाली है रिफाइनरी पानीपत की, ठीक है ना। ऐसी होती है, मान लो ऐसे पंप से होते हैं उनमें रिफाइनरी, कैसे क्या तेल बनता है भाई वो तो पता नहीं। देखो ऊपर आग जल रही दिख रही है, अरे है ऐसे नहीं दिखेगी, मैं भी एक ऐसे दिखा रहा हूँ, ये दिखी आज, ये आपकी रिफाइनरी, ठीक है। भाई ये ऊपर से फोटो ली गई, अब देखो सच में अंदर से ऐसी है या नहीं है ये पता नहीं। बाकी ये आपकी जो रिफाइनरी की जो ऑफिशियल साइट है ना पानीपत वाली, वहां से ली थी, जो आपके जो ऊपर आता है ना थीम बना हुआ पानी रिफाइनरी दैट 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 लिखा हुआ, वहां से डाउनलोड की गई है भाई। बता देता हूँ भाई देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है क्या झूठ बोल रहे होंगे भाई, ठीक है ना। ये रिफाइनरी की फोटो है भाई साहब, ठीक है। और ये आपका पानीपत का थर्मल प्लांट हो गया, ठीक है। ये आपके थर्मल प्लांट हो गए पानीपत के। उसके बाद साइड से डाल दी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल और मंदिर की। तो सिद्ध शिव शनि मंदिर धाम हो जाएगा आपका पानीपत के अंदर, पाथरी माता का मंदिर हो जाएगा पाथरी गांव
पानीपत के अंदर, ठीक है ना। देवी तालाब मंदिर हो जाएगा, मंगल के द्वारा निर्मित किया गया, मराठा मंगल के द्वारा क्या किया गया, इसको निर्मित किया गया, ये भी पानीपत में होगा। दादा पोता मंदिर हो जाएगा, ये भी पानीपत में होगा। रघुनाथ धाम मंदिर हो जाएगा, ये भी आपके पानीपत में ही रहने वाला है। तो ये देवी तालाब मंदिर है भाई, ये आपका मंदिर रहने वाला है, ये इसके साइड में तालाब है, ये आपका रेवाड़ी का अरे सॉरी पानीपत का देवी तालाब मंदिर रहने वाला है। रेवाड़ी में भी तो था ना, ठीक है। ये मंदिर दिखाया गया है, ठीक है। इसके साइड में कहीं वो पानी का तालाब है, देवी तालाब मंदिर। ये पाथरी माता का पानीपत के अंदर। अब देखो भाई, ये पाथरी माता है आपकी, जय माता लगई मानने भी सुनी होगी, तो दी होगी, तो पोस्टिंग है, मजाक की बात नहीं है भाई साहब। मैं तो सच में मारी मन आसीनू आएगी, थमनू सोचो थर्मास्ट मांग गए भाई साहब, जरूरी है यार, ठीक है ना। अरे नू को ना हरियाणा में ना तो की तो और की तो मांग लो माता का है, ठीक है। तो पाथरी माता का मंदिर हो जाएगा, ये पानीपत में है। उसके बाद प्रमुख मेलों की बात करते हैं, तो कलंदर शाह की मजार का मेला हो जाएगा, पाथरी माता का मेला हो जाएगा। 30 दिनों तक आयोजित किया जाता है ये पाथरी माता का मेला, देख लो पाथरी माता, ठीक है ना। उत भी भीड़ भड़ाकम दोग मान जाओ, मार लियो दोग, चढ़ा दो 10-5 रुपया लाग जाओगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, शिवरात्रि का मेला हो जाएगा, ये भादव गांव के अंदर हो जाएगा। उसके बाद शुक्लाना धाम मेला, ये भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, शुक्लाना धाम मेला भी आपका पानीपत के अंदर ही रहने वाला है दोस्तों। शिक्षा संस्थान की बात करें तो आपके पास एक तो प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रहने वाला है, एक आपके पास दिव्यांग आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि यहाँ पर रहने की भी उचित व्यवस्था की गई है, आप यहाँ रह भी सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब ये इसका मतलब ये होता है, जो दिव्यांग कम हॉस्टल टाइप है, मतलब दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके रहने का भी और पढ़ाने का भी काम यहाँ पे होता है, तो दिव्यांग आवासीय विद्यालय बोल दिया गया है इसको, ठीक है ना। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल आपके क्या हो जाएंगे, स्काई लार्क और ब्लू जे, ये समालखा में रहने वाले हैं, प्रमुख पर्यटन केंद्र हो जाएंगे। सलारगंज गेट पानीपत शहर के बीचों बीच स्थित है, सलारगंज गेट वो हो जाएगा। काबुली बाग मस्जिद हो जाएगी, बाबर द्वारा निर्मित है, मुगल काल के अंदर सबसे पुरानी इमारत है, ठीक है ना। काबुली बाग मस्जिद, जो भाई बाबर आया था तो सबसे पहले यही बनी थी, ठीक है ना, काबुली बाग मस्जिद। तो सबसे पुरानी मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत हो जाएगी काबुली बाग मस्जिद। उसके बाद आपका बाद में बना इब्राहिम लोदी का मकबरा, बाबर द्वारा बनवाया गया। कालाम पानीपत की तीसरी लड़ाई का युद्ध स्थल हो जाएगा कालाम। भाई पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किस क्षेत्र के अंदर हुई, वो काला अम क्षेत्र के अंदर हुई। अन्य क्या हो जाएगा, बू अली शाह कलंदर शाह की दरगाह हो जाएगी, अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हो जाएगी, हेमू की आपके पास समाधि हो जाएगी, गांव हो जाएगा सोदापुर, ठीक है। आगे बात करें, ये आपके सलारपुंज, भाई ये सलारगंज गेट पानीपत हरियाणा का इतिहास, ये आपके पास सलारगंज गेट हो जाएगा। पानीपत में रहने वाला ना देख रखे हो भाई, ना देख रखे, अरे के बेरो ना फोटो देखना सी याद है, जय रिक्शाला सी याद है, जय बाइक वाला सी याद है, जय देख लो ध्यान थी। अरे ये फोटो लगाई नहीं भाई, थारा खतर लगा रखी मन है मेरे का ना तो सी है, ठीक है ना। थम देखो इन ध्यान सी, फोटो देख लोगा ना एक बार, सलारगंज को गेट पानीपत जब भूल जाओ तो बता दियो, ठीक है ना। मैं ना तो नाम भूल जाओ तुम। ये आपके पास क्या रहने वाले, काबुली बाग मस्जिद की फोटो है ये आपका फ्रंट गेट है। ये आपके पास कंप्लीट डाकी ही भाई साहब, वही 3 छोरा देख ले टोपी वालो यो अठी ने बैठ गो, और एक साथ दो दो बार बैठ के, या तो कि मैं एडिटिंग करी दिखाने की है ना, थम मत करियो भाई साहब। देख लो काबुली बाग मस्जिद है पानीपत की, वो ये हो जाएगी आपके पास। इब्राहिम खान लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर, भाई पानीपत का युद्ध हुआ किसके बीच, इब्राहिम लोदी और किसके, बाबर के मध्य 1526 में लड़ा गया, जब आपका इब्राहिम खान हार गया। ये इब्राहिम खान कौन था, दिल्ली सल्तनत का, जो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो उसका अंतिम राजा रहा। इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु कहाँ हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा जाता है, किस किस के बीच में लड़ा गया, बाबर और आपके
इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा है। ये बात जब आप 70 बार पढ़ते हो तो सीधी बात से मर गो अठ है तो मकबरो कित बनाओ। अब थाने पिछली बार आपने कैथल के अंदर था अपना रजिया सुल्तान को इल्तुनिया का जो मकबरा पड़ा वे क्यों पड़ा भाई? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो तो कैथल के अंदर मार के दाब दिया था। जित मरेगा उति उन्हें दाबिया गया तो उसको उनका मकबरा कित बनेगा? तो उति बनेगा भाई। ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई? पानीपत में हुई, तो इसका मकबरा भी कहाँ बना दिया गया? पानीपत में बना दिया गया। ठीक है ना। ये आपके पास प्रमुख कवि अल्ताफ हुसैन हाली हैं। इन्होंने क्या खूब लिखा, क्या खूब लिखा इन्होंने। कोई मरहम नहीं मिलता जहां मैं, मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान में। ठीक है ना। क्या कह रहा है? कोई मरहम नहीं मिलता जहां में, मतलब जहां मतलब दुनिया। ठीक है ना। कि कोई मरहम नहीं मिलता भाई साहब जहां में, मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान में। ठीक है ना। ये बातें मेरे को अपनी जुबान में कहनी है। ये बातें बोली गई अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। वाह वाह क्या बात है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ये मस्त कलंदर बुआली शाह का ये क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं भाई, ये लगा रखा है ये जो दरगाह हो जाएगी भाई साहब, बुआली शाह कलंदर की दरगाह। ठीक है ना। अब बात करें प्रमुख व्यक्तित्व की, तो ख्वाजा अहमद बास फिल्म निर्माता हैं, लेखक हैं, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं इनको। अल्ताफ हुसैन अली एक प्रसिद्ध उर्दू कवि हुए हैं जिनकी आपने अभी अभी वाह 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 पढ़ी है। ठीक है। जन्म उनका हुआ 1837 के अंदर, मृत्यु उनकी 1914 में हुई। अंग्रेजों ने इन्हें शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई। शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई? अल्ताफ हुसैन अली को, याद कर लेना भाई साहब। अनूप चंद्र अल्ताफ हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम राजकवि हुए हैं आपके अनूप चंद्र अल्ताफ। जानवी हरियाणा की वंडर गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है जानवी। उसके बाद आचार्य देवव्रत, गुजरात के वर्तमान गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है ना। अब आपका देखो ये किसको बुलाया गया है? ये आचार्य देवव्रत है। ठीक है ना। जो ये आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है ये आचार्य आपके पास ऑनरेबल श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है। गवर्नर ऑफ गुजरात, गवर्नर है किसके? गुजरात के। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, तो आपका प्रथम हो जाएगा नीरज चोपड़ा, खंडरा गांव भाला फेंक से हो जाएंगे। 2020 में टोक्यो में गोल्ड मेडल और 2024 में सिल्वर मेडल। ये बात तो बेरो होगी, नीरज को अभी ब्याह है उसे अरब की मैडम से, याद रख लो यार। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक बार नीरज चोपड़ा दिखा देता हूँ, ये रहा उड़ते बाल, आय हाय। ठीक है ना। ये आपकी नीरज चोपड़ा रहने वाले हैं। ठीक है। देख लो खेल की तरफ से नौकरी लाग रहा, पढ़ नौकरी ना लाग रहा। देख लो बाला फेंक के नौकरी लागो, मेरा 2-4 भाठा फेंकना सीख लेता, बालू फेंकना अपना बाज जाए तो भाई साहब। देख लो खेल में कितना बड़ो वो। उसके बाद आपके पास अवनी चतुर्वेदी हैं, भारत की प्रथम महिला फाइटर जेट पायलट हो जाएंगी। तो अवनी चतुर्वेदी आपको दिखाता हूँ, दिस इज योर अवनी चतुर्वेदी, योर नेम। हरियाणा की अवनी चतुर्वेदी हैं, पानीपत से रहने वाली हैं, फर्स्ट फाइटर जेट पायलट हो जाएंगी। ये आपके पास अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है। देखो हिम्मत की बात है, इनके परिवार वालों ने कितना साहस दिखाया होगा कि अपनी बेटी को फिर इन्होंने इसके अंदर भेजा। सल्यूट है उन परिवारों को जो अपनी लड़कियों को इतना सपोर्ट करते हैं। आगे देखो भाई आपके पास नवदीप सिंह, पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले, इनको कौन नहीं जानता। इनकी हनुमान चालीसा पूरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई है भाई साहब। जो इन्होंने बेला फेंक के हनुमान चालीसा गाई है, वाह वाह वाह। हमारे भारत के प्रधानमंत्री तक ने तारीफ कर दी कि ओ हो भाई साहब आपने क्या चालीसा गाई, क्या हनुमान चालीसा पढ़ी है ना। तो ये आपके पास नवदीप सिंह हो जाएंगे। उनकी फोटो आपके पास ये रहने वाली है, देख रहे हैं। ये तभी की है, पानीपत के नवदीप ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन में जीता गोल्ड मेडल। जब इन्होंने जैसे ही हनुमान चालीसा गाई, बाबा ने तुरंत सुनिए सुनता के साथ गोल्ड जिताई दिए। देख ले। उसके बाद आपके पास रहने वाले गगन नारंग, निर्मल तंवर,
ये आपके पास प्रसिद्ध निशानेबाज हो जाएंगे। तो निशानेबाज देखो एक बार आपके पास, ये आपके पास प्रसिद्ध निशानेबाज हो जाएंगे। उसके बाद निर्मल तंवर, ठीक है, प्रसिद्ध वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। निर्मल तंवर की फोटो नहीं मिली शायद। हम्म, ये आपके पास निर्मल तंवर खिलाड़ी है भाई, ठीक है ना, निर्मला तंवर। ये फुटबॉल की आपके पास क्या हो जाएंगी, खिलाड़ी हो जाएंगी, वो अच्छा वॉलीबॉल की खिलाड़ी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला नाम आता है आपके पास राजेंद्र गुप्ता। ये आपके तन्नू वेट्स मन्नू फिल्म के अंदर आपके पास देखे होंगे आपने, ठीक है। ये आपके पास राजेंद्र गुप्ता हो जाएंगे। यहां से याद नहीं आता तो इनको देख लो, कहीं तो किसी फिल्म में तो देखा होगा, हैं। या आपके पास राजेंद्र गुप्ता हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आते हैं अगले व्यक्तित्व, बरिस्ता सिंह मलिक। खंडा का किरदार निभाने वाले कलाकार हैं बरिस्ता सिंह मलिक, ठीक है ना। अब पानीपत के ऐतिहासिक युद्धों की बात करते हैं कि पानीपत में 3 ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए, ठीक है। कौन कौन से युद्ध लड़े गए, तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर विजयी रहा और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर ने पहली बार तुगलकनामा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, द्वितीय युद्ध 5 सितंबर 1556 में लड़ा गया। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया और यहां पर अकबर की क्या हुई, जीत हुई। तृतीय युद्ध आपका क्या हो जाएगा, तृतीय युद्ध 14 फरवरी 1761 में लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। इस युद्ध की याद में काला अम्ब स्मारक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, का शंखनाद, मतलब यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई। एक